friends, so I am back again to have a discussion upon interest on partners capital. मेरा जो ये वीडियो है वो आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा. बिफोर गोइंग डाउन टू द क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ. फर्स्ट, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय ओपनिंग कैपिटल वाला जो फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन द क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर गिवन है देन वेल एंड गुड, यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द रेट ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेगा हम ये सीखेंगे. देखो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक सीरीज होता है. जनरली आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट कुछ ऐसा होता है, ठीक है. दिस इज योर बैलेंस शीट एंड इसके दो साइड्स होते हैं. ये होता है लायबिलिटी साइड एंड ये होता है आपका एसेट साइड, ठीक है. तो लायबिलिटी साइड में क्या होता है? लायबिलिटी साइड में आप यहां पर कैपिटल लिखते हैं. तो कैपिटल बैलेंस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है. इसमें आप क्या करते हैं? ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज लेस ड्राइंग्स. फिर ऐड करते हैं आप इसमें नेट प्रॉफिट. अगर किसी ईयर में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस एडिशनल कैपिटल को भी आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. और फाइनली आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं? यू कम अप विथ क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है. आपको क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर मिलता है. आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना पड़ता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं. तो अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है. बट बहुत बार क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल देने के बावजूद आपको ड्राइंग्स का एंड एडिशनल कैपिटल का इंफॉर्मेशन दे देगा. तो उस केस में कैसे करेंगे? ये जो ओपनिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल का जो अगर इंफॉर्मेशन देता है उसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं है. जस्ट उसमें ना हमें टेक्निक चाहिए कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. बट इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल इज गिवन, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे अराइव होना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो वो कैसे किया जाएगा वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. So now let's come to question number 27. Following is the extract of the balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2020. Balance sheet as at 31st March 2020 were as follows. नीलकंठ का कैपिटल था 10 lakhs, महादेव का कैपिटल था 10 lakh. नीलकंठ का करेंट अकाउंट था 1 lakh, महादेव का करेंट अकाउंट था 1 lakh. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है 8 lakh rupees. And your sundry assets is 30 lakhs. During the year, Mahadev's drawings were rupees 30,000. Profits during the year ended 31st March 2020 is rupees 10 lakhs. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ending 31st March 2020. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. हमें बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंसेस दिया है एंड करेंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया है. यहीं से पता चल जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड
फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो अब इसके आंसर की तरफ ध्यान देते हैं। हम आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 27 पे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 27। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फिक्स्ड कैपिटल का ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, आपको बोला गया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फॉलो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अगर है तो कैपिटल अफेक्ट नहीं होगा विद एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशंस। सिर्फ कैपिटल कब अफेक्ट होगा? इफ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इज देयर एंड योर व्हाट एडिशनल कैपिटल इज देयर, तभी आपका फिक्स्ड कैपिटल का जो अमाउंट है वो अफेक्ट होता है। बट आपके क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग्स वेयर 30,000, सो प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 इज ₹10 lakhs। महादेव ने 30,000 का ड्रॉइंग्स किया है और आपको बताया गया है कि प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी है 10 लाख का, बट वो प्रॉफिट भी क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर फॉलो होता है, मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो हमारा 2 कैपिटल अकाउंट्स बनता है। ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। आप क्या करते हैं? आप कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें लिखते हैं? एक तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का, फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो लिखते हैं, और एक ड्राइंग्स लिखते हैं। बस इतनी सी ही चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती हैं। बाकी जितने एप्रोप्रिएशंस हैं, हम सारे एप्रोप्रिएशंस को कहाँ लिखते हैं? हम सारे एप्रोप्रिएशंस को करंट अकाउंट में लिखते हैं। एवरी एप्रोप्रिएशंस वी राइट इट इन करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? इस क्वेश्चन में आपको नीचे दिया गया है कि ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स बाय महादेव इज ₹30,000। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जो ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या फिर आउट ऑफ कैपिटल है। बिकॉज अगर आउट ऑफ कैपिटल होगा तभी इसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आएगा, बट अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है इसका इफेक्ट कुछ भी कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं आता है। कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसेस दिया है, किसी ईयर में फर्म ने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए हैं, तो जितना ड्राइंग्स होगा वो सारा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, वो सारा का सारा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। बट अगर किसी भी ईयर में आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो ये जो ड्राइंग्स है ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। इस पर्टिकुलर केस में आपको प्रॉफिट का अच्छा खासा अमाउंट दिया है, तो उसमें से 30,000 अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो वो उसका ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके दिए गए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको यहाँ पे बोला है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो आपको जो बैलेंस शीट दिया गया है वो भी आपका बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is as follows। पहले हुआ नीलकंठ का। देखें, नीलकंठ को कितना मिलेगा? 10 लाख है उसका कैपिटल, 10 लाख के ऊपर 5% विच इज इक्वल टू कितना? 50,000। वैसे ही महादेव पे कितना मिलेगा?
वही 10 लाख के ऊपर 5% विच इज इक्वल टू 50,000। दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। बैलेंस शीट दे दिया है, लॉन्ग्स का कैपिटल अकाउंट दे दिया है, शॉर्ट का कैपिटल अकाउंट दे दिया है, जनरल रिजर्व दे दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया है, अदर एसेट्स दिया है। अंडरलाइन करें कि बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का दिया है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये बैलेंस शीट आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बना, ओके। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विदड्रॉ ₹40,000 एंड शॉर्ट विदड्रॉ ₹50,000। लॉन्ग और शॉर्ट ने 40,000 50,000 का ड्रॉइंग्स किया है रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट आपको दे दिया है 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें बता दिया गया है कि जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसमें से आपने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो बचा 50,000। वो 50,000 का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉन्ग एंड शॉर्ट के बीच में। इन विच रेशियो, आपको रेशियो नहीं दिया तो इक्वली होगा, इक्वल रेशियो। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखें। जो सोल्यूशन नंबर 28 है हल्का सा ट्रिकी है। क्या है प्रॉब्लम ना, इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस गिवन है दोनों पार्टनर के, ठीक है। मैं आगे सिचुएशंस लिख रहा हूं कि क्या क्या गिवन है और आपको किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है सर। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, आपको ड्राइंग्स भी गिवन है, आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है। स्टूडेंट्स जनरली यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, क्या कि अगर नेट प्रॉफिट वो देख लेते हैं, वो सोचते हैं कि जितना ड्राइंग्स है इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। बट इसी सिचुएशन पे उनका जो थिंकिंग है वो गलत हो जाता है। यहीं पर अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट को देख के वो ये सोचते हैं कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, देन इट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए नेट प्रॉफिट कितना है एंड ड्राइंग्स कितना है। आफ्टर एनालाइजिंग आपको ये मानना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो ड्राइंग्स है इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इन प्रेजेंट केस जो ड्राइंग्स है वो दोनों पार्टनर का है। कितना कितना है, लॉन्ग का है 40,000 एंड शॉर्ट का है 50,000, ठीक है। वहीं पर आपका जो नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट है 1,50,000, बट आउट ऑफ दिस 1 लाख हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अगर 1 लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, मेरे पास बचा कितना, मेरे पास 50,000 बचा। यही 50,000 को तो मैं दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, दैट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग। इन विच रेशियो, इन इक्वल रेशियो। तो दोनों को कितना मिलेगा, 25,000 मिला, 25,000 मिला। बट उनका ड्राइंग्स कितना है, 40,000 एंड 50,000। तो अब मैं क्या करूं, इस केसेस में जहां पर आपका ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है, ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। देखिए मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। ये सारे पेचीदा क्वेश्चंस क्या होते हैं, छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। व्हेन ड्राइंग्स exceeds नेट प्रॉफिट, तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले ड्राइंग्स में से माइनस करो प्रॉफिट पार्ट, तो जो बच जाएगा वो होगा ड्राइंग्स
आउट ऑफ कैपिटल, और इसी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का यही ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, इन दी क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। जहां नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, ड्राइंग्स बड़ा हो जाए, नेट प्रॉफिट छोटा हो जाए, समझ लेना ये जो ड्राइंग्स है ये दो, इसमें दोनों तरह के ड्राइंग्स मिले हुए हैं, दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को अलग करो, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल निकालो और उसी का फिर एडजस्टमेंट करो आपके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस केस में भी आपको कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए छोटा सा स्पेस छोड़ें। अगर लॉन्ग एक्सरसाइज कॉपी है आप हाफ पेज छोड़ सकते हैं। जनरली तो सारे बच्चे लॉन्ग एक्सरसाइज कॉपी ही फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं बोलता हूं कि आप हाफ पेज छोड़ें और वर्किंग नोट नीचे में बनाएं। सबसे पहले आप क्या बनाएं, वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट बनाए, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे आएगा, पहले दोनों पार्टनर्स का नाम लिखो, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। फिर इस तरीके का आप एक टेबल बना दें। देखिए फॉर्मेट के पीछे ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। फटाफट जो दिमाग में आ रहा है उसे बनाते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कैपिटल as on 31st March 2020, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। 1,20,000 एंड 1,40,000। फिर क्या आएगा, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आएगा, दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। देखिए जब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आते हैं तब आप ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, लेकिन जब मैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाऊंगा मैं रिवर्स करूंगा। मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स को ऐड कर दूंगा, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर लॉन्ग का मैं देखूं, लॉन्ग का 40,000 का ड्राइंग्स है, 40,000 में से 25,000 आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया, तो बचा कितना, 15,000 बचा। ये 15,000 को मैं ऐड कर दूंगा। वैसे ही जब मैं शॉर्ट का देखूंगा, शॉर्ट का 50,000 का ड्राइंग्स है, 25,000 अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो बचा कितना, 25,000, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा मेरा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। दैट इज 1,35,000 एंड 1,65,000। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब हम मेन आंसर की तरफ चलते हैं। मेन आंसर में आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट नहीं बनाकर ऐसे ही एज यूजुअल लिख सकते हैं कि ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of partners are as follows। सबसे पहले लॉन्ग का
लॉन्ग का ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 1,45,000, सॉरी 1,35,000 आया, ठीक है ना। इसके ऊपर कितना परसेंट, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच विल बी 10,800। वैसे ही जब आप शॉर्ट का कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट का आया 1,65,000, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8/100, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 कितना होता है 52, 2 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13, इट इज 13,200। Here your answer ends. क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मतलब उनका कैपिटल है 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने डिसाइड किया कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। उनका नेट प्रॉफिट है 1,500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज no agreement except for interest on capital and where there is an agreement that the interest on capital is a charge। आपका नेट प्रॉफिट है 1500, ठीक है। और आपको दो केसेस दिए हैं, क्या कि अगर फर्स्ट केस कुछ एग्रीमेंट नहीं बना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट बना है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उतना ही एग्रीमेंट बना है। सेकंड में क्या है, अगर एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, मतलब वो एक्सपेंस हो जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सोल्यूशन पे। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट है, जो क्रक्स है, वो एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो ध्यान दें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 2 केसेस दिए गए हैं, आपको दोनों केसेस में सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, मैं केस 1 से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द गिवन रेट दैट इज 6%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ किसका, सबसे पहले मूली का, ठीक है। मूली का कितना निकलेगा, 20,000 है उसका कैपिटल, 20,000 पे 6% आया 1,200, ठीक है। वैसे ही फिर हम बात करते हैं भोली का। भोली का कितना आएगा, 10,000, उसके ऊपर 6%, तो आया 600, ठीक है। अब इसका अगर मैं टोटल करूं तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 1,800 आ रहा है, ओके। दिस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सीडिंग द नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट इज 1,500। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम, इस तरीके के केसेस को डील करने के लिए हमने पहले ही एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जिसमें मैंने बताया है कि इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सीड्स द टोटल नेट प्रॉफिट,
या टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, then interest on capital, then the net profit will be distributed in the ratio of interest on capital. हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा और उसी रेशियो में हमें नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाए पार्टनर्स को, इसीलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1200 is to 600 which is equal to 2:1। ठीक है, 2:1 रेशियो आ गया जी सर, 2:1 रेशियो आ गया। अब 2:1 रेशियो में आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से लिखें, फिर इसमें नीचे में उसी के ठीक नीचे में लिख दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम मूली का, फिर करेंगे हम भोली के लिए। तो 2:1 रेशियो में होगा आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 1500 इंटू 2/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000। एंड भोली का कितना आएगा, 1500 इंटू 1/3 which will be equal to 500। That's all। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड वाले केस पे। सेकेंड वाले केस में बोला गया है कि there is an agreement that interest on capital is a charge, that interest on capital is a charge। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना नेट प्रॉफिट अराइज हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज है मतलब वो एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस बन जाता है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट आपका है 1500 माइनस टोटल इंटरेस्ट कितना है 1800 विच इज इक्वल टू -300 आया, दैट इज लॉस। इसी लॉस को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस, ये आपका सेकेंड वाला है केस, सिंस लॉस हैव बीन incurred, it will be distributed in profit sharing ratio। तो मूली का कितना आ जाएगा, मूली का होगा 300 का जो लॉस है in the ratio of 2:3, तो 2/5 which will be equal to 120। एंड भोली का जो लॉस है
वो कितना आएगा, वो आएगा 300 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 180। इतना ही है क्वेश्चन नंबर 29 में। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹15 lakhs एंड ₹9 lakhs रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 अक्टूबर में क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। हर एक का कैपिटल कितना होना चाहिए, 12 लाख रुपए का होना चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वेर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग बाय चेक। तो उन्होंने क्या किया, जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब कैपिटल को 12 लाख करने के लिए जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगे वो आइदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके किए जाएंगे या फिर विड्रॉ करके किए जाएंगे। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चेंजेस कब आया कैपिटल में, 1 अक्टूबर में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। देखो कि क्लोजिंग कैपिटल किसका कितना रहेगा, कौन विथड्रॉ करेगा और कौन एडमिट करेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं। बात यहां पे हो रही है अमित की एंड ब्रमित की। ठीक है, देखो अमित का ओपनिंग कैपिटल, अमित का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है, अमित का ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख रुपीस एंड ब्रमित का है 9 लाख रुपीस। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल कितना होना चाहिए, 12 लाख का होना चाहिए। जब हम कंपेयर कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल से, अमित का था 15 lakhs, होगा 12 लाख, मतलब अमित का 3 लाख रुपीस का क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब वो लेके जाएगा। वहीं पर ब्रमित का 3 लाख रुपीस का नेगेटिव आया तो वो लेके आएगा। लेके क्या करेगा, आएगा, है कि नहीं। तो अगर 3 लाख रुपीस अमित लेके चला जाएगा तो जो 3 लाख रुपया वो लेके गया 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में, 3 लाख रुपए कम हो जाएंगे उसके कैपिटल बैलेंस में से, तो उसके ऊपर उसे कैपिटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट ब्रमित का क्या हो गया, ये एडिशनल कैपिटल हो गया 3 लाख का, तो उसे एडिशनल कैपिटल पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसको इसी तरीके से रहने दो, जस्ट आप क्या करें, लाइंस टान लें और ऊपर में लिख दें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं नहीं लिखा हूं बट आप लोग लिख दें। कैसे होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल पूरे साल भर के लिए, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो अमित का है 15 lakhs, 15 lakhs के ऊपर 8% कितना हो जाएगा, 15 lakhs के ऊपर 8% कितना हो जाएगा, 1,20,000। वहीं पर ब्रमित के लिए 9 लाख है, 9 लाख के ऊपर 8% कितना होगा, 72,000।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉन। मतलब जिसने कैपिटल का ड्रॉइंग्स किया है, मतलब जो एक्स्ट्रा कैपिटल था, सरप्लस कैपिटल था, उसको विड्रॉ कर लिया 12 लाख बनाने के लिए, तो उस कैपिटल पे थोड़ी इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, नहीं मिलेगा ना। तो किसने विड्रॉ किया था, अमित ने विड्रॉ किया था। कितने पैसे विड्रॉ किए थे, 3 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। मैं यहां पर नीचे में ना कैलकुलेशन भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। तो 3 लाख के ऊपर 8% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए उसके पास क्या होगा, नहीं रहेगा ना पैसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें, 0 कट गया, 6 1 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, 4 जा तो 4 3 जा 12,000 माइनस होगा। कितना माइनस करेंगे आप, 12,000 माइनस करेंगे। वहीं पर ब्रमित के केस में क्या होगा, 12,000 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रमित ने 3 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लाया है। मैं इसको नीचे लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, इधर डैश डालो, फिर यहां लिखो कि ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड। जो एक्स्ट्रा कैपिटल वो लेके आया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो 12,000 ही हो जाएगा। उतना हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। इसका कैलकुलेशन यही है, ठीक है, देख ले। तो टोटल कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, देखो टोटल आ जाएगा 1,20,000 प्लस 12,000, 1,32,000, एंड ये आया 84,000। हो गया, इज इट क्लियर? सो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। It's okay. Fine.